કોઈ પણ કળાનું સર્જન ક્યારે થાય? જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમારા અને મારા જેવા સાવ સામાન્ય માણસ કરતાં ઘણું વધારે અનુભવતો હોય, એની ભાવનાત્મક ગ્રાફના પેરામીટર્સ આપણા કરતાં સાવ અલગ હોય અને બહુ જ ઊંચા હોય, ત્યારે કોઈ પણ કલાનું સર્જન થાય. અને આજે આપણે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ને, એ સાચેમાં આવા જ કલા પ્રેમી છે. નામ એમનું નંદલાલ જોશી, જેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવકના સંઘના માધ્યમથી છેલ્લા 53 વર્ષથી સમાજ સેવા સાથે જોડાયેલા છે. રાષ્ટ્ર સેવા જેમનો મુખ્ય ધ્યેય છે. જોધપુરમાં 1969માં MBM કોલેજમાં એમણે યુનિવર્સિટી ટોપર રહીને ગ્રેજ્યુએશન પાસ કરેલું. સાથે સાથે સંગીત પ્રેમી છે. સંગીત અને ખાલી એક ગીતોની રચના નથી કરતા, એ ગીતોના બોલ લખે છે અને એને કમ્પોઝ પણ કરે છે. આ બધી વાતો હું તમને કહું એના કરતાં આવો આપણે શ્રી નંદલાલ જોશીજી સાથે જ વાત કરીએ અને એમના મુખેથી સાંભળીએ કે એમની આ જર્નીની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ. अबाजी आपका स्वागत है. हरिओम सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी ये संगीत की जो यात्रा है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आपके परिवार में या कोई ऐसा आदर्श था आपका कि जिससे आपको प्रेरणा मिली हो? अबोध अवस्था में ही घर में भक्ति का प्रभाव तो रहता ही था. मूलतः हमारी मातुश्री, जो आज उनका सारा स्वर अलौकिक हो गए, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन भक्ति भाव से गुनगुनाते रहते थे. सवेरे से लेकर रात तक कोई भी काम में बिजी रहते थे, लेकिन वो भजन गाते रहते थे. और शायद जाने अनजाने मुझे वो इतने अच्छे लगते थे. कई बार आग्रह पूर्वक हम पीछे पड़ के बार बार सुनते रहते थे. और तो ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन वो क्रम चलता गया. घर में यूं ही ये सब माहौल था ही. और जैसी पहली रंग की शाखा में लोगों को खेलते देखा और खेलने के बाद में बिना किसी साधन के प्रसन्न मन से सब सामूहिक गीत गाया, तो मुझे इतना आनंद आया कि किसी को सीमा नहीं रही. और गुनगुनाते घर गया तो वो गीत तो भूल गया और नया कुछ बन गया. उस समय मैं केवल छठी में था. तो उन्होंने कहा ये क्या गा रहा है? तो मैं वापस बोला, तो कहाँ से लाया? मैंने कहा शाखा से लाया. तो शाखा वाले साथ में उनका नहीं वहाँ तो कुछ और था, ये तो कुछ और हो गया. तो उन्होंने बैठ के लिखा और तब उन्होंने कहा कि ये तो नया गीत बन गया. उस गीत में मातृभूमि की भक्ति, वहाँ की जो मारवाड़ी बोली है, भाषा नहीं है वो बोली है, उसी में आई थी. तब उन्होंने सबने कहा कि जोरदार बना. 1 साल बाद में और ऐसे कुछ एक अपने आप ही बन गए. कैसे मैंने मेरे कक्षा अध्यापक को भी मालूम पड़ गया. उन्होंने प्रार्थना सभा में बुलाना शुरू कर दिया. और उन दिनों में जब मैं केवल 8वीं में था, तो उस नगरी में वो जिला केंद्र है, कोई कवि सम्मेलन हुआ. हेडमास्टर जी ने उन मास्टर जी के कहने के कारण से घर में संदेश भेजा कि आपके बालक को इसको लेकर के आप सायंकाल उसमें आइए जरूर, इसकी हम एक कविता करवाएंगे. पिताजी को भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या करेगा. तब उन्होंने पढ़ा कर तू ये गीत वीत कब से गाने लगा? मैंने कहा वहाँ आनंद आता है तो गाता रहता हूँ. तो वो तो कह रहे हैं कि कवि में आना है. मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है. वो उनके साथ में चला गया. और पहली बार वहां सबके बीच में मुझे ये महसूस हुआ कि ये इसको कवि कहते हैं जो लोग विराजमान थे. लेकिन बड़े बड़े लोगों देख के मैं थोड़ा सा संकोच में घबरा से गया. लेकिन वो प्रधानाचार्य जी वहीं बैठे थे, हमारे आचार्य भी वहीं बैठे थे. उनका क्या घबराते हो, तुम्हारा गीत है बोलो. और वो पहला गीत जा तो सबके सामने आया. और उससे अनायासी आता गया. हिंदी मेरी कोई बहुत अच्छी कवि नहीं रही है. और काव्य की रचनाओं की शिक्षा तो बिल्कुल नहीं ली है. साइंस में एडमिशन हो गया था और इसलिए साइंस की धारा थोड़ी सी अलग प्रकार की थी. और स्कूल पूरी होते ही वो नंबर आ गए. मुझे तो पता भी नहीं पड़ा. पिताजी ने फॉर्म भर दिया और वो कॉलेज में भर्ती हो गए. तो वहाँ तो वातावरण ही बिल्कुल अलग प्रकार का था पूरा का पूरा. ये उन 5 सालों में
कुछ विषय रुका रुका रहा। इस सायंकाल मंडली के साथ में जब गाते थे तो आनंद आता था, और उसी आनंद में अपने आप सरकते गए। वो आज भी सरकते रहते हैं। अब तो सैकड़ों हो गए। पिछले दिनों में किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा कि जितने भी गीत वीते अब बन गए हैं उनको इकट्ठे तो करो। तो फिर सब कागज़ इकट्ठे किए, और अभी वो कार्यकर्ता बोल रहे थे कि 600 से ऊपर हो चुके हैं, और विभिन्न प्रकार के उसमें अनायासी कैसे बने ये मैं नहीं कह सकता। इतना मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे काव्य का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे संगीत का कोई ज्ञान नहीं है, स्वर का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो गीत लिखा वो लिखना और उसका स्वर की सेटिंग वो अपने आप ही होती थी। और कैसी होती ये तो प्रभु जाने, या हमारी मातुश्री जाने। वो भी ऐसे ही आनंद से गाती थी, और मेरे भी ऐसे ही हो गया। इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। सर, आप अलग अलग विषय पे लिखते हो, जैसे कि कौन से विषय पे आपने कविताएं लिखी है सर? ऐसा सोच के नहीं लिखा, लेकिन वो जैसे ही सामने विषय आता है कुछ संवेदनशील तो अपने आप होता है। जैसे कि पिछड़ी बस्तियों में गए तो कई प्रकार के बहुत ही कष्ट में बालक देखे, अनेक प्रकार के। समाज सेवा के निमित्त कई जगह जाते हैं, तो उसमें से एकदम ध्यान में आया और मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा, निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना, गौरवमय समरस जन जीवन, यही साधना, चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। बनते थे वो एक क्षण में बनते थे, सोच के बैठा तो कभी नहीं बने, जब बनना था तो खट करके बन गए। और निरंतर वो प्रक्रिया चलती रही। विभिन्न प्रकार के सामाजिक दर्द, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति विशेष के दर्द, भिन्न भिन्न प्रकार के देश के संदर्भ के विषय। जैसे देश हमारा कभी एक था, वो खंडित हो गया, उसकी कथा सुनी तो मुझे भी इतना दर्द हुआ, और उसी से मुंह से निकला, एमा करता हूं प्रतिज्ञा, तेरे रूप खंडित को अखंडित करके दम लूंगा। और कविता के रूप में वो कॉलेज में इतना जबरदस्त चला कि मुझे सब वहाँ कहने लगे, यार तू इंजीनियर है कि कवि है? मैंने कहा मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ, आई तरंग तो बोल लिया। भिन्न भिन्न प्रकार के विषय जैसे ही हृदय को छूते हैं तो बनती है, तो वो कुछ ही क्षणों में बन जाती है। ऐसे ही आज तक हुआ है। आज की तारीख में विभिन्न प्रकार से देश के कोने कोने में अनेक विषयों में जब गीत चले तो देशभक्ति और अध्यात्म दोनों जुड़ करके एक अलबेला गीत बना। वो बार बार अनेक संतों के प्रवचन, विशेष रूप से आज के बिल्कुल योग क्षेत्र के अंदर चमत्कार करने वाले बाबा रामदेव, और इसीलिए प्रचारक भी फक्कड़ हैं, अनेक संत भी फक्कड़ता के साथ में देशभक्ति को जोड़ रहे हैं। तो मेरे मुंह से गीत निकला, और वो गीत आज की तारीख में देश के हर कोने में, इंक्लूडिंग तमिलनाडु में, बहुत प्रभावी ढंग से अनेकों जवान उसी धुन में उन्हीं शब्दों को लेके बोलते हैं। और आज की तारीख में तो विश्व के अनेक देशों में अपने मित्र हैं, हमारे मित्र के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो फोन पर पूछती है कि ये भारत से गीत आया, कहाँ से गीत आया है? तो कहीं कहीं से मालूम पड़ जाता है। तो फिर बाद में बोलते हैं कि आप तो छुपाते हो, बोलते नहीं हो। मैंने कहा छुपाता कुछ नहीं हूँ, मेरे पास है क्या सो छुपाऊँ, लेकिन आया गीत तो बोल दिया। वो इस वक्त लंदन में, अमेरिका के अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ योग सेंटर चलते हैं, योग सेंटर बहुत चलते हैं जिसमें विदेशी भी होते हैं, वहाँ पे भी ये गीत चलता है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन, जय जय भारत। बाबा रामदेव जी बोलते हैं, और ये बहुत जगह चलता है। ये अनायासी आया था अनेक प्रकार के अनुभवों के माध्यम से। सही बात है। आपके पसंदीदा बोल और रचना हमें राजकोट वासियों को सुनने को मिलेगी तो बहुत आभार होगा। पसंद तो सारी है जितनी भी हुई है, लेकिन मैं अभी राजकोट के पहले पिछले टर्म में द्वारिकाधीश के दर्शन करने चला गया, और वहां की चर्चा में फिर से उभर करके आया कि अंतिम क्षणों के मीरा आनंद के साथ में यही भजन करते करते, नाते नाते
मूर्ति में विलीन हो गई। तो मुझे वो दृश्य एकदम आंखें बंद हो गई और ऐसा दिखने लगा जैसे मूर्ति में समा रही है। भक्ति रस का चमत्कार ऐसा गजब का हो सकता है। 2 मिनट में एक गीत बना। आप कहो तो वही एक बार सुना देता हूँ जो द्वारिकाधीश की कृपा से आया है। हाँ सर, सुनाइए। पियो रे भक्ति रस प्याला, पियो रे भक्ति रस प्याला, जियो रे रख दृष्टि विशाला, हरि 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 ओम, हरि 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 ओम, हरि 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 ओम, हरि 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 ओम। पी गई मीरा जहर कटोरा, प्रेमामृत पा भाव विभोरा, पियो रे भक्ति रस प्याला, पियो रे भक्ति रस प्याला, जियो रे रख दृष्टि विशाला, हरि 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 ओम, हरि 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 ओम, हरि 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 ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद सर।